नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SI पूर्णेश साइबर जंक्शन पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एवं स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में। दोस्तों, इनपुट व आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर व यूजर के मध्य कम्युनिकेशन बनाने का कार्य करती है, जबकि स्टोरेज डिवाइस डेटा, इंफॉर्मेशन आदि को स्टोर करने का कार्य करती है। दोस्तों, स्टोरेज डिवाइसेज में डेटा व प्रोग्राम एट ए टाइम यूज व भविष्य में उपयोग हेतु स्टोर करके रखे जाते हैं। इन्हें दो तरह के माध्यम में स्टोर किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में डेटा व प्रोग्राम केवल तात्कालिक यानी कि एट ए टाइम रूप से स्टोर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रैम इसका एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर BSER 9th क्लास कंप्यूटर साइंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में सेकंड है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में वे डिवाइसेस सम्मिलित की जाती है जिनमें डेटा, प्रोग्राम व प्रोसेस्ड रिजल्ट को एट ए टाइम व फ्यूचर में कंटिन्यूअस यूज हेतु परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। यहां हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में सबसे पहला है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क वर्तमान में अप्रचलित है। यह एक प्रकार का पुराना पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस था, जिसमें चलन में नहीं होने का कारण वर्तमान में इससे अधिक मेमोरी कैपेसिटी व लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइसेज का उपलब्ध होना है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक सर्कुलर डिस्क होती है, जिसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क की दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान ट्रैक्स व सेक्टर्स होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक्स व सेक्टर्स में स्टोर होता है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है। इस आवरण में एक भाग खुला होता है, इसे एक्सिस विंडो कहते हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क का रीड राइट हेड डेटा को डिस्क पर स्टोर कर सके या रीड कर सके, इसके लिए होता है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क व उसके आवरण में एक होल रहता है, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है, इसका मतलब रीड राइट हेड अब वर्तमान टैग के फर्स्ट सेक्टर पर स्थित है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क के एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है, जिसे राइट प्रोटेक्ट नोच कहते हैं। यह डेटा राइट करने से रोकने के लिए होता है। दोस्तों, जब राइट प्रोटेक्ट नोच खुला अर्थात ओपन होता है तो डेटा को रीड व राइट कर सकते हैं, लेकिन यदि इसे स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाए तो डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, डेटा को राइट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसमें केवल 1.44 MB डेटा ही स्टोर किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों इसमें 1.44 मेगाबाइट डेटा ही स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क हाई टेम्परेचर में एवं मैग्नेटिक फील्ड में रखने से खराब हो जाती है। इसके उपयोग में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये था फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमारा परिचय एवं फ्लॉपी डिस्क का फिगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की फ्लॉपी डिस्क मार्केट में पहले के टाइम पे मिलती थी, अब यह अप्रचलित है। दोस्तों, इसके बाद में हम सेकंड है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हार्ड डिस्क। दोस्तों, हार्ड डिस्क माइक्रो व मिनी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। यह सिस्टम यूनिट में लगी होती है। दोस्तों, इसकी अत्यधिक स्टोरेज कैपेसिटी के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट में लगी होने के कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क में
सभी डेटा व इंफॉर्मेशन स्थायी रूप से स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि भी हार्ड डिस्क पर ही स्टोर होते हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क सबसे पॉपुलर, इंपॉर्टेंट व परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों, हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य मेटल इसे निर्मित डिस्क प्लेटर्स का समूह होता है। इसमें प्रत्येक प्लेटर पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। दोस्तों, प्लेटर्स की दोनों सतहों पर सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक्स व सेक्टर्स में स्टोर रहता है। सभी डिस्क प्लेटर एक स्पिंडल में पिरोई जाती है। दोस्तों, प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हेड होता है। वह सभी रीड राइट हेड एक ही आर्म में लगे होते हैं। इस आर्म को एक्सिस आर्म कहा जाता है। हार्ड डिस्क का फिगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक हेड घूमती हुई डिस्क की सरफेस पर रिक्वायर्ड ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डेटा रीड राइट करने की प्रोसेस होती है। दोस्तों, प्रत्येक डेटा की स्थिति की एक यूनिक लोकेशन होती है, जिसे डिस्क एड्रेस कहा जाता है। डिस्क एड्रेस में मेनली सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर आदि होता है, जिसकी हेल्प से एक्सिस आर्म डेटा को सर्च करता है। दोस्तों, हार्ड डिस्क व रीड राइट हेड आदि एक एयर टाइट चैम्बर में इक्विप्ड होते हैं। यह संरचना हार्ड डिस्क को धूल से बचाती है, जिससे हमारा डेटा फिजिकली सेफ रहता है। दोस्तों, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह भी एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों, सीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें स्टोर डेटा को केवल रीड किया जा सकता है। सीडी रोम में लेजर रेज की हेल्प से डेटा को रीड व राइट किया जाता है। दोस्तों, सीडी रोम पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें रेजिन मुख्य है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिकों का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का गुण आ जाता है। दोस्तों, डेटा स्टोरेज की प्रक्रिया में सीडी रोम की रिफ्लेक्ट सरफेस पर उच्च तीव्रता यानी कि लगभग 25 मेगावाट की लेजर किरण डाली जाती है, जिससे सरफेस पर अति सूक्ष्म पिट या गड्ढा बन जाता है। यह पिट एक बिट को दर्शाता है, एवं जहां पर यह पिट नहीं बनी है तो वह 0 बिट का सूचक है। पिट रहित स्पेस को लैंड कहा जाता है। दोस्तों, डेटा को रीड करने के लिए कम तीव्रता लगभग 5 मेगावाट वाली लेजर किरणें डाली जाती है। रिफ्लेक्ट लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। दोस्तों, लैंड से परावर्तित किरणों की तीव्रता में अंतर नहीं आता है, किंतु पिट से परावर्तित किरणें अनेक डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, जिससे पिट की प्रेजेंस का पता चल जाता है। दोस्तों, परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड प्रकाश के इस डिफरेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 व 1 बिट में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे डेटा की जानकारी हो जाती है। दोस्तों, सीडी रोम में भी डेटा स्टोर करने के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैक्स सेक्टर्स में डिवाइड रहते हैं। ये ट्रैक्स फ्लॉपी या हार्ड डिस्क की तरह बंद न होकर कंटिन्यूटी में रहते हैं। दोस्तों, जिनकी लेंथ लगभग 5 किलोमीटर तक होती है। ये स्पाइरल रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की मेमोरी कैपेसिटी 650 MB तक होती है। दोस्तों, सीडी रोम की डेटा ट्रांसफर रेट भी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों, सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, गेम्स आदि में किया जाता है तथा विभिन्न एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एवं पिक्चर्स आदि के स्टोरेज के लिए भी सीडी रोम का उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक टू ऑल।